हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलाइटफुल स्टडी पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करेंगे कक्षा 9 में जो विज्ञान है उसका पार्ट नंबर 3 में जो उदाहरण 3.3 में जो क्वेश्चन दे रखे हैं मोल वाले। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मोलों की संख्या का परिकलन कीजिए। तो इस तरह के 4-5 क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चनों का इसमें हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो देखिए आपकी जो बुक है उसमें बहुत अच्छे से इसको समझा रखा है, इस वजह से मैं आपकी बुक को में से ही इसको डायरेक्ट समझा रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए और आप बुक को भी समझ सको। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है 3.3 का, निम्नलिखित में मोलों की संख्या का परिकलन कीजिए। यानी कि हमें इसमें मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका पहला क्वेश्चन है 52 ग्राम हीलियम द्रव्यमान के मोल से प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो कोष्टक में दे रखा है ना, द्रव्यमान से मोल प्राप्त कीजिए, तो इसकी सहायता से हमें ये पता चलता है कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अब यहाँ पर देखिए द्रव्यमान से हमें प्राप्त करना है, तो जो द्रव्यमान वाला फॉर्मूला है वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो इसको देखिए सोल्व करते हैं। तो इससे पहले हम देखते हैं कि जो संकेत लिखे जाते हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए मोलों की संख्या इसको लिखा जाता है स्मॉल एन से, दिया गया जो द्रव्यमान है, जो इसका द्रव्यमान दे रखा है उसको हम लिखते हैं स्मॉल एम से, और उसका जो मोलर द्रव्यमान लिखा जाता है वो लिखते हैं हम कैपिटल एम से। इसके बाद देखिए दिए गए कणों की संख्या वो लिखते हैं हम कैपिटल एन से, और कणों की अवोगाद्रो संख्या उसको हम इससे एन ए, इस तरह से इसको लिखा जाता है, जो मैंने आपको पहले भी समझाया था। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले हम इसका लिखेंगे कि हीलियम का परमाणु द्रव्यमान। यहाँ पर देखिए हीलियम का जो परमाणु द्रव्यमान है ये आपको याद होना चाहिए भाई। तो देखिए हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 4U। अब देखिए किसी भी परमाणु द्रव्यमान को जब हम किस में बदलते हैं, मोलर द्रव्यमान में बदलते हैं, तो कुछ नहीं करते हैं, ये वाली इकाई ऐसे कैसे लिखते हैं, केवल U की जगह पर G लगा देते हैं। क्या करते हैं, केवल U की जगह पर G लगा देते हैं। तो हीलियम का परमाणु द्रव्यमान तो 4U हुआ, और हीलियम का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 4G, यानी कि 4 ग्राम हो जाएगा। अतः मोलों की संख्या, तो यहाँ पर देखिए द्रव्यमान दे रखा है और मोलर द्रव्यमान है, तो जब ये दो चीजें दे रखी हो तो आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है। कौन सा, मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे में मोलर द्रव्यमान। ये जो द्रव्यमान है वो ग्राम में भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया द्रव्यमान बटे में मोलर द्रव्यमान, तो यहाँ पर देखिए इसका द्रव्यमान, तो ये मोलों की संख्या को हम स्मॉल एन से लिखते हैं, दिया गया द्रव्यमान को हम स्मॉल एम से लिखते हैं, और मोलर द्रव्यमान को हम कैपिटल एम से लिखते हैं। बराबर में देखिए जो हीलियम का यहाँ पर द्रव्यमान दिया गया था वो कितना था, 52 था, और बटे में 4, यानी कि इसका मोलर द्रव्यमान कितना है, 4 है। तो देखिए 52 में जब हम 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 13 बार जाएगा, यानी कि जो मोलों की संख्या वो कितनी आई, 13 आएंगी। ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को करना है। इसके बाद देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन है कि 12.044 इंटू 10 की पावर 23 हीलियम परमाणुओं की संख्या ये आपको ज्ञात करनी। तो यहाँ पर देखिए कणों की संख्या से मोल प्राप्त कीजिए। अब देखिए पहले वाले क्वेश्चन में द्रव्यमान से पूछा था, यहाँ पर क्या बोल रहा है, कणों की संख्या से मोल प्राप्त कीजिए। अब यहाँ पर हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, कणों की संख्या वाला, तो वो भी हम देख लेते हैं। देखिए ये जो कोष्टक में दे रखा है इसी से आपको फॉर्मूले का पता चलेगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला जो है वो यूज करना है। तो यहाँ पर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इसको देखते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर देखिए हम जानते हैं कि एक मोल में कितने परमाणु, कितने, एक मोल बराबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये हम जानते हैं। और इसके बाद देखिए अतः मोलों की संख्या बराबर, देखिए अतः मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, दिए गए कणों की संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या। क्या होगा, जब देखिए जो है हीलियम परमाणु या परमाणु की संख्या दे रखी है और कणों की संख्या से मोल प्राप्त करना पूछा गया है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला जो है यूज करना है कि दिए गए कणों की संख्या बटे में अवोगाद्रो संख्या। तो यहाँ पर देखिए ये मोलों की संख्या स्मॉल एन, और दिए गए कणों की संख्या कैपिटल एम से लिखते हैं, और अवोगाद्रो संख्या को इस एन बेस ए से लिखा जाता है। बराबर में देखिए एन, यानी कि दिए गए कणों की संख्या कितनी है, देखिए 12.044 इंटू 10 की पावर 23, यही है। और अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब यहाँ पर देखिए इस 10 की घात 23 से ये 10 की घात 23 कट जाएंगे, और यहाँ पर देखिए ये वाली संख्या का लगभग ये दुगना है। देखिए 6 का दुगना 12,
और 2 का दुगना 4, 2 का दुगना 4। तो इसका जब हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अतः यहाँ पर मोलों की संख्या कितनी आएगी, 2 आएगी। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3.4 के। तो देखिए यहाँ पर है, निम्नलिखित द्रव्यमानों का परिकलन कीजिए। यानी कि अब देखिए पहले वाले क्वेश्चन में तो हमें मोल ज्ञात करने थे, लेकिन यहाँ पर हमें क्या, द्रव्यमान ज्ञात करने हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है 0.5 मोल N2 गैस यानी कि नाइट्रोजन गैस। अब यहाँ पर देखिए अणु के मोल से द्रव्यमान। अब देखिए मोल से पहले हमने क्या किया, द्रव्यमान से क्या प्राप्त किए, मोल प्राप्त किया। अब देखिए अणु के मोल से द्रव्यमान प्राप्त करना है, तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वो हम आपको बताएंगे। तो देखिए इसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान इनटू मोलों की संख्या। तो द्रव्यमान स्मॉल m से लिखा जाता है, मोलर द्रव्यमान कैपिटल M से, और मोलों की संख्या स्मॉल n से। तो यहाँ पर देखिए जो नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान होता है वो होता है 28। ये आपको याद रखना है भाई, ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 28 इंटू, यहाँ पर देखिए कितने मोल दे रखे थे, यहाँ पर दे रखे थे 0.5। तो देखिए जब 28 को हम 0.5 से गुणा करेंगे, इसका मतलब होता है कि बिल्कुल आधा करना। इसको जब इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 14 जी, यानी कि 14 ग्राम। तो द्रव्यमान इसका कितना जाएगा, 14 ग्राम। इस तरह से आपको ये ज्ञात करना है। इसके बाद देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन है, वो है देखिए दूसरा इसका 0.5 मोल N परमाणु, और यहाँ पर देखिए एन है, नाइट्रोजन के परमाणु दे रखे हैं, और परमाणु के मोल से द्रव्यमान। तो यहाँ पर देखिए परमाणु के मोल से द्रव्यमान पूछा गया है, तो इसको भी सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे, क्योंकि यहाँ भी परमाणु के मोल से द्रव्यमान पूछा है, तो बिल्कुल इसको भी ऐसे कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान इनटू मोलों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए ये हमने m से लिखेंगे, इसको कैपिटल M से लिखेंगे और इसको स्मॉल n से लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मोलर द्रव्यमान। अब यहाँ पर देखिए इससे पहले हमने जो सवाल किया था उसमें N2 थे, यानी कि नाइट्रोजन के 2 अणु थे, तो उस वजह से उसका जो परमाणु द्रव्यमान था वो कितना था, मोलर द्रव्यमान था वो कितना था, 28 था। अब यहाँ पर देखिए केवल n है, यानी कि एक ही अणु है नाइट्रोजन का, तो इसका जो मोलर द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, 14 होगा। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है भाई। इसके बाद देखिए मोलों की संख्या, इसमें भी 0.5 है, तो यानी कि इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 जी, यानी कि 7 ग्राम। तो इस तरह से इसका द्रव्यमान कितना आ जाएगा, 7 ग्राम आ जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसका 3 है कि 3.011 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या, और यहाँ पर देखिए संख्या से हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है। क्या करना है, संख्या दे रखी है परमाणुओं की, उससे हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन है इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए इसमें ये वाला हम फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा वाला, ये वाला। देखिए मोलों की संख्या n बराबर, तो यहाँ पर देखिए मोलों की संख्या n बराबर क्या होता है, दिए गए कणों की संख्या और बटे आवोगाद्रो संख्या। क्योंकि यहाँ पर परमाणु की संख्या दे रखी है, तो मोलों की संख्या n बराबर होता है दिए गए कणों की संख्या बटे आवोगाद्रो संख्या, बराबर n/n बेस a। तो यहाँ पर देखिए दिए गए कणों की संख्या कितनी है, ये वाली 3.011 इंटू 10⁻23, और बटे में आवोगाद्रो संख्या का मान ये होता है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, संख्या से द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें, इसलिए द्रव्यमान बराबर क्या होगा, देखिए m बराबर m, ये वाला m क्या है, मोलर द्रव्यमान है, और इनटू n यानी मोलों की संख्या। अब यहाँ पर देखो हमें जो क्वेश्चन था उसमें मोलों की संख्या नहीं दे रखी थी, तो ये हमने मोलों की संख्या निकाली। तो मोलों की संख्या कितनी है, ये इतनी है मोलों की संख्या। और हम यहाँ पर ये स्मॉल m का मतलब क्या है, यहाँ पर हम द्रव्यमान ज्ञात कर रहे हैं, बराबर कैपिटल M मतलब मोलर द्रव्यमान इनटू मोलों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन के एक अणु का मोलर द्रव्यमान 14 होता है, इनटू ये हमारी मोलों की संख्या, ये निकाली ना हमने, ये हमारी मोलों की संख्या है। तो बराबर में देखिए 14 की जगह पर 14 रहेगा। अब यहाँ पर देखिए ये 10⁻23 से, तो ये 10⁻23 कट जाएगा। इसके बाद देखिए ये नीचे वाली जो संख्या है इस ऊपर वाली संख्या का क्या है, बिल्कुल दुगना। देखिए 3 का दुगना 6, 1 का दुगना 2, 1 का दुगना 2। तो देखिए इस वाली संख्या से ये वाली संख्या 2 बार कटेगी। कितनी बार कटेगी,
2 बार कटेगी तो यहाँ पर क्या आएगा 14 इंटू 1/2, ये आएगा रिजल्ट 14 इंटू 1/2। तो इस 2 से ये 14 कितनी 7 बार कटेगा। तो इस तरह से हमारा 7 ग्राम जो है क्या आएगा आंसर आएगा। अब यहाँ पर देखिए 14 इंटू 0.5 लिख रखा है, तो ये 1/2 की जगह पर इसने क्या लिख रखा है 0.5 लिख रखा है, क्योंकि हम 1 में 2 का भाग देंगे तो 0.5 ही आएगा। तो इस तरह से जो ये हमारा द्रव्यमान होगा वो कितना होगा 7 ग्राम होगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने मोलों की संख्या ज्ञात करी, उसके बाद हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, कौन सा, द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान इनटू मोलों की संख्या। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। इसके बाद देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है 6.022 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन अणुओं की संख्या। अब यहाँ पर देखिए N2 2 अणु ले रखे हैं, तो इसके बाद देखिए संख्या से द्रव्यमान, यही बिल्कुल थर्ड जैसा क्वेश्चन है, संख्या से द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे करेंगे, ये देखिए सबसे पहले मोलों की संख्या निकालेंगे। तो मोलों की संख्या क्या होती है, दिए गए कणों की संख्या और बटे में अवोगाद्रो संख्या, बराबर में देखिए दिए गए जो इसकी संख्या है वो कितनी है, कणों की संख्या कितनी है 6.022 इंटू 10⁻23 यही है, और बटे में देखिए अवोगाद्रो संख्या का मान भी होता है 0.22 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब हम इसका द्रव्यमान निकालेंगे। तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है, मोलर द्रव्यमान इनटू मोलों की संख्या बराबर, देखिए नाइट्रोजन के 2 अणु हैं तो इस वजह से इसका मोलर द्रव्यमान कितना आएगा 28 आएगा, इनटू ये वाला मोलों की संख्या है। तो यहाँ पर देखिए दोनों सेम में तो कट जाएंगे तो 1 बार आएगा, तो इस तरह से 28 इंटू 1 बराबर कितना आ जाएगा 28 जी, यानी कि इसका जो द्रव्यमान है वो कितना जाएगा 28 ग्राम आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 3.5। तो इसमें देखते हैं हम क्या पूछा गया है, निम्नलिखित प्रत्येक में कणों की संख्या का परिकलन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले वाला जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हमसे मोलों की संख्या पूछी, दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें हमसे द्रव्यमान पूछा, अब इसमें हमसे क्या पूछा गया कणों की संख्या का परिकलन पूछा है। तो यहाँ पर देखिए लगभग 2 या 3 ही फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, तो वो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और कौन सी जगह पर कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है वो भी मैं आपको बताता आ रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, कणों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 46 ग्राम सोडियम परमाणु। यहाँ पर देखिए ये इसका द्रव्यमान दे रखा है, तो द्रव्यमान से हमें संख्या किसकी, कणों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसको देखिए किस तरह से करेंगे, ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद जरूर रखना है। तो यहाँ पर देखिए जब आपको द्रव्यमान दिया हो तो परमाणुओं की संख्या पूछे तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए दिया गया द्रव्यमान बटे में मोलर द्रव्यमान और इनटू अवोगाद्रो संख्या, ये फॉर्मूला है। जब आपको क्या दे रखा हो, द्रव्यमान दे रखा हो और उससे परमाणुओं या कणों की संख्या पूछी गई हो, तब हम कैसे ज्ञात करेंगे, परमाणुओं की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान इनटू अवोगाद्रो संख्या। तो यहाँ पर देखिए परमाणु की संख्या को हम कैपिटल N से लिखते हैं, बराबर दिया गया द्रव्यमान को हम स्मॉल m से लिखते हैं और मोलर द्रव्यमान को कैपिटल N से लिखते हैं, m से लिखते हैं, और अवोगाद्रो संख्या को हम इस n बेस a से लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए n बराबर देखिए m यानी कि जो दिया गया द्रव्यमान है वो कितना है 46 ग्राम सोडियम। तो यहाँ पर देखिए ये हमने 46 लिख लिया, और मोलर द्रव्यमान देखिए सोडियम का जो मोलर द्रव्यमान है वो कितना होता है 23 होता है, कितना 23 होता है। तो ये हमने 23 लिख दिया, इनटू यहाँ पर क्या है अवोगाद्रो संख्या, तो इसका मान कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 ये होता है। तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए इस 23 से ये जो 46 है वो 2 बार कटेंगे, कितनी बार कटेंगे 2 बार कटेंगे, और इस 2 को और इस 6.022 को हम जब गुणा करेंगे तो देखिए इस 2 का गुणा इधर होगा तो 4, इससे होगा तो 4, 0 से होगा तो 0, दशमलव की जगह दशमलव, और 6 से 2 का गुणा होगा तो 12, और ये जो घात है 10⁻23 ये से कैसे आ जाएगी। तो n बराबर 12.044 इंटू 10⁻23 आई, यानी कि परमाणु की संख्या। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। इसके बाद देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन में पूछा है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु, यहाँ पर दे रखा है द्रव्यमान से अणुओं की संख्या, क्या पूछी है द्रव्यमान से अणुओं की संख्या, और 8 ग्राम ऑक्सीजन के अणु दे रखे हैं।
तो यहाँ पर भी देखिए यही सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अणुओं की संख्या, क्या पूछा है, अणुओं की संख्या। तो यहाँ पर देखिए दिया गया द्रव्यमान बटे में मोलर द्रव्यमान इनटू अवोगाद्रो संख्या, तो बराबर में n बराबर m/n इंटू NA। यहाँ पर देखिए अब देखिए ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान ये कितना होता है, 16 U होता है। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन अणुओं का मोलर द्रव्यमान, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन में कितने अणु होते हैं, ऑक्सीजन के 2 अणु होते हैं। कितने अणु होते हैं, अकेला O नहीं होता है, कितने अणु होते हैं, 2 अणु होते हैं, किसमें, ऑक्सीजन में। तो यहाँ पर देखिए इसलिए ऑक्सीजन अणुओं का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 16 × 2 बराबर 32 G। यहाँ पर देखिए परमाणु द्रव्यमान की जो इकाई है वो U होती है, और जो ये संख्या ऐसे कैसे लिखी जाती है, पर यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन के 2 अणु होते हैं, इस वजह से इसको 2 से गुणा करेंगे तो 32 G इसका क्या आएगा, मोलर द्रव्यमान आएगा। इसके बाद देखते हैं हम, ये देखिए अणुओं की संख्या बराबर, देखिए दिया गया द्रव्यमान 8 है, 8 ग्राम ऑक्सीजन के अणु है, और बटे में मोलर द्रव्यमान ये हमने निकाला 32 ग्राम है, इनटू अवोगाद्रो संख्या ये इसका लिख दिया हमने। अब यहाँ पर देखिए इस 8 से देखिए ये जो 32 है वो कितने, 4 बार कटेंगे, कितने बार, 8 चौक 32 होते हैं, तो इस 8 से ये 32 4 बार कट जाएंगे, और इस 4 का हम इसमें भाग देंगे, इस 4 का हम इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1.5055, 1.5055 बार इसमें भाग जाएगा, किसमें, इसमें 4 का। तो इस तरह से लगभग हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1.51 इंटू 10⁻23। तो इसमें जो है अणुओं की संख्या कितनी होगी, 1.51 इंटू 10⁻23 होगी। तो इस तरह से आपको ये याद करना है। इसके बाद देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन है, वो है 0.1 मोल कार्बन परमाणु दिए गए मोल से संख्या। यहाँ पर देखिए मोल दे रखा है, तो इससे हमें जो है इसके परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए जब ऐसा दे रखा हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए कणों या परमाणुओं की संख्या, कण के मोलों की संख्या इंटू अवोगाद्रो संख्या। ये फॉर्मूला आप कब लगाओगे, जब आपको मोल दे रखे हो, उसके मोल परमाणु दे रखे हो, और मोल से संख्या पूछी गई हो किसकी, कणों की। तो इसमें ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे कि कण के मोलों की संख्या इंटू अवोगाद्रो संख्या। तो यहाँ पर देखिए ये संख्या को हम n से लिखते हैं, कण के मोलों की संख्या को स्मॉल n से लिखते हैं, और अवोगाद्रो संख्या को Na से लिखा जाता है। तो कण के मोलों की संख्या कितनी है, 0.1 इंटू ये हमारी अवोगाद्रो संख्या हो जाएगी। जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 6.022 इंटू 10⁻23, ये हमारा आंसर आएगा। सॉरी यहाँ पर देखिए ये 0.1 है, तो इधर देखिए जब 2 दशमलव वाली संख्याओं को हम गुणा करते हैं तो 1 दशमलव और बढ़ता है, तो उस दशमलव को हटाने के लिए यहाँ पर देखिए 10⁻23 है ना, तो यहाँ से 1 घात हट जाएगी तो 22 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये 0.1 है, जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 1 दशमलव और बढ़ेगा, तो उस दशमलव को हटाने के लिए यहाँ पर ये जो 22, तो जो 23 दे रखा है उसमें से 1 घात कम हो जाएगी, तो यहाँ पर 22 आएगी। ये आप विशेष ध्यान रखना। तो इस तरह से, तो यहाँ पर देखिए ये सारे क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। तो इस तरह से आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करने हैं, और यहाँ पर देखिए इनके जो मोलर द्रव्यमान है और परमाणु द्रव्यमान है वो आपको कंटेस्ट याद करने हैं, तभी आप इन सवालों को कर पाओगे। और इस तरह के जो सवाल है आपके मेन एग्जाम में भी आते हैं, और यही चीज़ें आपको कक्षा 10 में भी बहुत काम आएंगी, तो इस वजह से आप इनको जरूर पढ़ें। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इसके बाद भी आपको कोई इसमें डाउट रहता है किसी क्वेश्चन में, या आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं आया हो, वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।